कुछ नहीं, जब देखो तब दौड़ा चला आता है। अगर पिताजी ने देख लिया तो चल जा अपना काम कर। मर गया यानी क्या पुर हो गया, जो हो गया सो हो गया। रथ क्यों रोक दिया? चलाओ इसे। गाड़ी आगे बढ़ाओ। चला। देख लिया तुमने, इस राज में इंसानों की जिंदगी कुत्ते से भी बदतर है। चलो दीवान जी के पास। कब तक रोती रहोगी सरजू? 20 बरस की बात को अब तक नहीं भूल पाई तुम। बात होती तो भूल जाती ना, ममता को कैसे भुला दो? ऐसा लगता है जैसे कल की बात हो। लाजो, ओम लाजो, ओम कौन है? बोलो बोले बहादुर। झूठा, बिल्कुल झूठा, बुज़दिल। तेरा बाप जालिम सिंह बहुत बड़ा आदमी था, प्रजा को खूब लूटता था। महाराज, इसीलिए आपने उसे फुर कर दिया? हमने नहीं, जनता ने। जनता के कहने से अर्जुन सिंह को हमने दीवान बना दिया, इसलिए तेरा बाप उससे चलता था। बहुत बुरा आदमी
देखा। महाराज, लेकिन मैं तो भला आदमी हूँ। महाराज, आपको याद है आपने मेरे पिताजी को एक वचन दिया था? हाँ, रोज रोज क्या वचन याद दिलाता है? राजकुमारी के बारे में ला जाओ, ओम ला जाओ। नाच क्यों बंद हो गया? तुम यहाँ क्यों आई हो? आपकी आंखें खोलने। हमारी आंखें खुली हैं, चली जाओ यहाँ से। अगर आपकी आंखें खुली होती तो इस तरह नाच रंग में मगन न रहते, जहर को अमृत समझकर होठों से न लगाती। तुम हमें शिक्षा देने आई हो? हाँ, और आपको दोषी समझकर कानून के हवाले करने आई हूँ। दोषी? हम दोषी? हम राजा हैं। राजा नहीं, राजा तो प्रजा का बाप होता है और आप खूनी हैं। आज आपने एक निर्दोष बालक को रथ के नीचे कुचल दिया, आपको दंड मिलेगा। कौन हमें दंड देगा? मैं दंड दूंगी। तुम? आपने क्या किया? अपने जिगर के टुकड़े पर हाथ उठाया, अपनी इकलौती बच्ची को। क्या बाप नहीं? राजकुमारी, राजकुमारी! क्षमा कीजिए महाराज, सदमे की वजह से राजकुमारी का आधा शरीर शल हो गया है। एक हाथ और एक पांव हमेशा के लिए बेकार हो गए। नहीं राज, मेरी बच्ची अपाहिज सकती, दुआ की जरूरत है। वैदराज, मेरी इकलौती बच्ची है, मेरे तख्तो ताज की मालिक है, रूपनगर की राजकुमारी। बचा लो। भगवान, मुझे मिलना चाहिए था। एक मां का बच्चा मेरे रथ के नीचे आके मर गया, सदा मुझे मिलनी चाहिए थी। मेरी बच्ची को नहीं, अब मैं अपनी अपाहिज बच्ची को देखकर कैसे जी सकूंगा? महाराज, 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 महाराज। दीवान जी, मेरे ताज की हिफाजत करना। मैंने जो कलंक लगाया है, मेरा खुद ही उसे धो सकता है। पिताजी, भगवान के कानून के सामने महाराज ने सर झुका दिया है बेटी। वो हमेशा के लिए चले गए। जनता और दरबारियों,
आज मैं इतने ही कह सकती हूँ कि जिस भयानक रोग ने बलवान राजा की जान ले ली, वो गरीब प्रजा को कब तक जीने देगा। मेरा पहला फरमान है कि आज से नाच गाना पीना पिलाना इस राज में नहीं रहेगा और विद्रोह करने वाला साज छीनकर कानून के हवाले किया जाएगा। बेटा पूरण। गुरुदेव, जिस दिन की मैं राह देख रहा था वो दिन आ गया है। कौन सा दिन गुरुदेव? आज तुझे सरस्वती की आज्ञा मिली है। तू जा बेटा, और जिस नगर ने संगीत को पाप समझकर त्याग दिया है उनको बता, ये धरती और आकाश भगवान के दो मधुर गीत हैं। जर्रे जर्रे में, लहर लहर में उसी का संगीत मौजें ले रहा है। ये राग जहर नहीं, अमृत है। प्रीत की मधुर बांसुरी जब बजती है तो इंसान के सारे दुख दूर हो जाते हैं। जा बेटा। जो आज्ञा गुरुदेव। देखो बेटा, उपासना को ध्यान में रखना और वासना से दूर रहना। माया का जाल सुंदर रूप धारण करके तेरे सामने आएगा, उसकी तरफ आंख उठाकर भी न देखना। ये गुरु मंत्र है। भगवान तुझे सफल करे। मैली होती जा रही है। देखिए ना कैसा रंग हो गया है इसका। हमारे रंग भी तो बदल गए हैं। जब पूरन गया था तब हमारे बाल काले थे और अब सफेद हो गए। सब कुछ बदल गया है। नाथ, अब अगर हमारा पूरन आ जाए तो वो हमें पहचान लेगा। मैं उसकी माँ हूँ, वो जान जाएगा। क्यों नहीं, वो हमारा खून जो है। लेकिन अब वो आएगा कहां से? आप तो हमेशा बदशगुनी की बातें किया करते हैं। मैं कहती हूँ मेरा पूरन जिंदा है। माँ कहती है उसका लाल जिंदा है। जब माँ कहती है उसका लाल जरूर जिंदा है। जिंदा है, जिंदा है मेरा लाल। आप आंसू क्यों पूछ रहे हैं? अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। नहीं, कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो सरजू बेचारी और मेरा बेटा पूरन।
बड़े दुख की बात है दीवान जी। मैं ढूंढ निकालूंगा आपके पूरन को। मैंने सारी दुनिया छान डाली, वो नहीं मिला। अब मिलेगा कैसे नहीं? मैं कुओं में डोल डाल दूंगा, दरियाओं में जाल बिछा दूंगा, भला बचकर जा सकता है कहीं? अच्छा दीवान जी, नमस्कार। नमस्कार। ओ मैं तो भूल ही गया। दीवान जी, राजकुमारी जी के फालिज का क्या हाल है? कभी अच्छी भी होंगी या नहीं? बैजराज जी ने तो कह दिया है, अच्छा होने की कोई उम्मीद नहीं, जिंदगी भर ऐसी ही रहेंगी। दीवान जी, बड़ी बुरी खबर सुनाई आपने, बहुत ही बुरी। सब किस्मत की बात है बेटा। सो तो है ही दीवान जी, लेकिन ऐसी हालत में राजकुमारी के साथ ब्याह कौन करेगा? भगवान ने सबके साथी बनाए हैं, उसका भी कोई ना कोई साथी जरूर होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। साथी साथी मैं दीवान जी, आपको याद होगा महाराज ने मरते समय कहा था कि राजकुमारी का ब्याह मेरे साथ होगा। मैं कुर्बानी दे सकता हूँ महाराज के वचन के लिए। त्रिशंकु, राजकुमारी ब्याह अपनी मर्जी से करेगी, जिसे वो चाहेगी। हा, तो महाराज का वचन फिर से फुर्र हो गया। आप राजकुमारी से पूछ लीजिए दीवान जी, और फिर भला ऐसी अपाहज लड़की के साथ बात। त्रिशंकु, राजराजेश्वरी के बारे में तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। हाँ दीवान जी, नहीं कहनी चाहिए। मैं नहीं कहूंगा। अरे ये मुरली वाला कहां से घुस आया? बंद करो ये बंसरी, हम कहते हैं बंद करो। सुनता ही नहीं, मानता ही नहीं, बजाए ही चला जा रहा। अरे जानते नहीं हमारी राजकुमारी जी का हुक्म है कि उनके राज में नाच गाना, बंसरी बजाना मना है। बंद करो ना। सिपाहियों, सिपाहियों, पकड़ लो इसे, पकड़ लो। राजराजेश्वरी। दीवान जी, आज हमारी राजधानी में एक पागल कहीं से गाता हुआ चला आया है। सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार करके कैद खाने में डाल दिया। कहीं ऐसा तो नहीं है दीवान जी, अपराधी ये न जानता हो कि हमारे राज में कल अपराधी को दरबार में पेश किया जाए, उसे सजा दी जाएगी। और ये मरे शरीर को जिंदा करता है। दोषी, याद रखो तुमने बहुत बड़ा दावा किया है। बेशक, मेरा संगीत ही मेरे दावे का सबूत है। हम इम्तिहान लेंगे, अगर वो सच निकला तो जो मांगोगे मिलेगा, नहीं तो सर और संगीत दोनों से हाथ धोना पड़ेगा। जो कहा है वो पूरा होगा। कलाकार कभी झूठ नहीं बोलते। तो गौर से सुनो। एक बदनसीब लड़की भयानक रोग की शिकार है। बड़े बड़े वैद्यों ने कहा है उसके दुख की कोई दवा नहीं। तुम संगीत की शक्ति से उसके मरे शरीर को जिंदा कर सकते हो। वो अभागन और बदनसीब लड़की कहाँ है? वो मैं हूं, और देखना चाहती हूँ संगीत जहर है या अमृत। जानना चाहती हूँ कलाकार सच्चे होते हैं या झूठे। साज मंगवाया जाए। रागी, तुम जानते हो हमारे राजधानी में गाना बजाना बंद है। साज सब टूटे हुए हैं। कोई हर्ज नहीं, टूटा हुआ साज ही मंगवाया जाए। सच्चे रागी की सच्ची तान टूटे हुए साज में भी सुर पैदा कर सकती है।
मोरी विनती सुनो भगवान, अब मोरी विनती सुनो भगवान। आज मेरी टूटी वीणा में फिर से डारो प्राण, अब मोरी विनती सुनो भगवान, अब मोरी विनती सुनो भगवान। आज मेरी टूटी वीणा में फिर से डारो प्राण, अब मोरी विनती सुनो भगवान, अब मोरी विनती सुनो भगवान। ना मांगू ये महल खजाने, ना मांगू ये ताज, आज भरे दरबार में स्वामी रखियो मेरी लाज। ना मांगू ये महल खजाने, ना मांगू ये ताज, आज भरे दरबार में स्वामी रखियो मेरी लाज। रागी को बस 7 सुरों का, रागी को बस 7 सुरों का दाता दे वरदान, अब मोरी विनती सुनो भगवान, अब मोरी विनती सुनो भगवान। आज मेरी टूटी वीणा में फिर से डारो प्राण, अब मोरी विनती सुनो भगवान, अब मोरी विनती सुनो भगवान। ये धरती आकाश है तेरे, ये धरती आकाश है तेरे, छोटे से 2 गीत, लहर लहर में छुपा हुआ है तेरा ही संगीत। बहते गीतों की धारा को, बहते गीतों की धारा को रोक रहा इंसान, अब मोरी विनती सुनो भगवान, अब मोरी विनती सुनो भगवान। आज मेरी टूटी वीणा में फिर से डारो प्राण, अब मोरी विनती सुनो भगवान, अब मोरी विनती सुनो भगवान। सूरज की रफ्तार बदल दे, मान तू रख ले मेरा,
जब तक टूटा साज न बोले जग में रहे अंधेरा। शबनम से निकले अंगारे डाल डाल जल जाए। कांटों से भर जाए बगिया रेती फूल खिलाए। जिस जग में संगीत नहीं वो हो जाए शमशान। वो हो जाए शमशान। वो हो जाए शमशान। वो हो जाए शमशान। ये तो चमत्कार हो गया। ये रागी नहीं योगी मालूम होता है। बोलो संगीत की जय। बोलो संगीत की जय। दरबारी जा सकते हैं। मिलेगी। हमारी तरफ देखो। ये वादा मैंने नहीं किया था। राजकुमारी को इस सवाल का अधिकार नहीं। और तुम्हें मेरे मन के तारों को छेड़ने का अधिकार था। मन का रोग इसी तरह अच्छा किया जाता है राजकुमारी। हाँ। और नया रोग भी इसी तरह दिया जाता है। ऐसा नहीं है। कुमारी जिसे रोग समझ रही हैं, वो असल में जीवन है। तो फिर इस जीवन को तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें रुखसत नहीं मिलेगी। मैं तुम्हें दरबार का गायक बनाऊंगी। क्षमा कीजिए। कलाकार जो दिलों पर राज करने के लिए पैदा हुआ है, वो महल पर राज करने वाली औरत की गुलामी नहीं कर सकता। रंजू, एक चमत्कार हो गया। क्या पूरन आ गया नाथ? नहीं, पूरन नहीं, राजकुमारी अच्छी हो गई। राजकुमारी जी अच्छी हो गई? कैसे? एक योगी राज के संगीत से। वो योगी राज कहाँ है नाथ? मैं भी उनके पास जाऊंगी। मैं उन्हें अपने पूरन की लोरी गाकर सुनाऊंगी। योगी राज को तरस आ जाएगा। मेरा बच्चा मुझे मिल जाएगा। बताइए वो कहाँ है नाथ? अभी तक तो दरबार में थे, शायद चले गए होंगे। मैं उन्हें ढूंढ लूंगी। कहाँ जा रही हो? तुमने तो उन्हें देखा नहीं, कैसे ढूंढ निकालोगी? मैं ममता की आंखों से ढूंढ लूंगी। सरजू, सरजू। योगीराज, योगीराज, तुम सबकी मुरादें पूरी करते हो, एक माँ की मुराद भी पूरी कर दो। कहो माँ, क्या हुआ? क्या मुराद है तुम्हारी? 20 बरस हो गए, मुझे माँ कहने वाला बिछड़ गया है। मेरा लाल खो गया है, उसका पता बता दो। ये दुनिया है माँ, यहाँ खोए हुए पत्थर नहीं मिलते, खोया हुआ लाल। योगीराज, निराश मत हो माँ, ढूंढो, ढूंढने से भगवान भी मिल जाते हैं। गुरुदेव, गुरुदेव, इम्तिहान सत्य था गुरुदेव। संगीत की जीत हुई। अब वहाँ कला भी आजाद है और कलाकार भी। मैं जानता था
तुम हार कर नहीं आओगे। अंत में राजकुमारी मुझे नौकरी का लालच देने लगी। मैंने कह दिया। क्या कहा पूर्ण? मैंने कहा कलाकार जो दिलों पर राज करने के लिए पैदा हुआ है वो महल पर राज करने वाली औरत की गुलामी नहीं कर सकता। गुरुदेव, क्या हुआ? क्या हुआ गुरुदेव? अभी तेरी साधना पूरी नहीं हुई बेटा। तुझे इस पाप का प्रायश्चित करना पड़ेगा। प्रायश्चित? हाँ, संगीत टूटे हुए दिल जोड़ने के लिए पैदा हुआ, तोड़ने के लिए नहीं। जिसका दिल तोड़कर आया है उसी के द्वार पर वापस जा। तुझे भूल की क्षमा और तांबे का पैसा भीख मांग कर लाना होगा। भीख? ये किस लिए गुरुदेव? इसलिए कि जिस सर ने उठना ही सीखा है वो झुकना भी सीख जाए। नरमी और प्यार, इसी पर संगीत की बुनियाद है बेटे। जब तक बुनियाद मजबूत ना होगी ऊंचा महल कैसे तैयार होगा? मैं बलहारी आकाश पर किसे ढूंढ रही है राजदुलारी? जिसे जमीन पर देख कर न पा सकी। वो कोई तारा था? पूनम का चांद। भगवान अब मोरी विनती सुनो। राजराजेश्वरी, ये क्या? वो रागी नहीं, देवता है चंपा। उन्होंने खुले दरबार में पत्थर की सीढ़ियों पर निगाह रखी, मेरे चेहरे की तरफ न देखा। आज पूजारन चेहरा न देखने वाले को अपना दिल दिखाना चाहती है। हट जा, मुझे दिल की पूजा करने दे। भिक्षा नहीं भेजी राजकुमारी ने? क्या भिक्षा देगी? मैं तो भिक्षा लेने आई हूँ। देखो मेरी तरफ योगीराज, देखो तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। रूपनगर की राजकुमारी जिसे तुमने जीवन दान दिया था। अपने दिल का आंचल फैलाए तुमसे भीख मांगती है। देर हो रही है, गुरु राह देख रहे होंगे। भिक्षा दो राजेश्वरी, और अभिमान की क्षमा भी। उठा लो, अपने चरणों से उठा लो। क्या पसंद नहीं होगी राज? राजकुमारी, गुरुदेव की आज्ञा है, तांबे का सिर्फ 1 पैसा। तांबा? इसे तांबा ही समझ लो। देखो राजकुमारी, तांबे का पैसा। हाँ हाँ, यहीं पड़ा है, ढूंढ लीजिए, देख लीजिए। मेरी नजर अब तांबे पर नहीं टिक सकती। योगीराज, भिक्षा ले ली, आशीर्वाद नहीं दिया। भगवान तुम्हारा कल्याण करे।
भिक्षा ले आए बेटा? हाँ गुरुदेव, राजकुमारी ने मेरे चरणों में हीरे मोती ढेर कर दिए, लेकिन मैंने सिर्फ तांबे का पैसा ही उठाया। अपराध की क्षमा मांग ली तूने? हाँ महाराज, वो खुद मेरे चरणों में बैठ गई और कहने लगी, मेरी आशा पूरी कीजिए। मैंने कहा, राजकुमारी, आकाश को धरती पर लाने की कोशिश न करो। भगवान ने तेरे हाथ में तो कुछ नहीं। अगर तेरी कला पूरी होती तो तू ये बात न कहता जो अब कह रहा। से पूरी होती है गुरुदेव? गुरूर के टूट जाने से, और जब गुरूर टूट जाता है तो ये दरख्त, पत्ते, जानवर सब कलाकार से प्यार करने लगते हैं। तेरा गुरूर जब तक नहीं टूटेगा बेटा, तुझे सफलता नहीं मिलेगी। फिर गुरुदेव? गुरूर का कांटा प्यार के हाथों से ही निकल सकता है। तू जा और कहीं और अपना ध्यान लगा। कोई आएगा और प्यार के हाथों से गुरूर का कांटा निकालेगा। तेरा सर झुक जाएगा, तब तेरा संगीत पूरा होगा। प्यार से संगीत पूरा होता है? हाँ बेटा, प्रेम से।
जब तक पायल की झनकार संगीत में घुल नहीं जाती, संगीत पूरा नहीं होता। जा बेटा, भगवान तेरा संगीत पूरा करे। सिंह जी, हौले हौले चलाओ। हाँ, मैं क्या लिख रहा था? मेरी प्रियतमा नहीं नहीं नहीं, नाराज हो जाएगी। हाँ, राजकुमारी जी, तुमने खाना खाया? तुमने पानी पिया? हाँ? बहुत गर्मी हो रही है। लखन सिंह जी, पंखा खींचो। मक्खन सिंह जी, डोरी थामो। अरे फूल उतरवाना। अरे हमें किसने पुकारा? अरे चंपा, तुम यहाँ कैसे आ गई आज हमारे घर में? क्यों जी, ये चिट्ठियाँ किसे लिख रहे थे? मुझे? हाँ हाँ, तुम्हें क्या लिखूंगा? नहीं नहीं नहीं। अरे अरे हाँ हाँ हाँ, अब मैं समझा तुम कैसे लड्डू कह रही हो। देखो चंपा, मैं तो तैयार हूँ, लेकिन वो भी तो माने ना। वो कौन? वही तुम्हारी बड़ी सरकार, राजकुमारी जी। देखो चंपा, तुम्हें मालूम नहीं है, राजकुमारी जी के पिता ने मेरे पिता से ये कहा था कि उनके बेटे की शादी, उनकी बेटी के राजकुमारी जी की शादी मुझसे होने वाली है। लेकिन याद रखो, राजकुमारी तुमसे ब्याह नहीं करेगी। हाँ, क्यों नहीं करेगी? किस लिए नहीं करेगी? वाह, मैं क्या जानू उनके दिल की बात? दिल की बात? दिल की बात? कैसी दिल की बात? मैं मर जाऊंगी, लेकिन राजकुमारी की दिल की बात बताकर पाप नहीं करूंगी। पाप? मक्खन सिंह जी, पंखा रोको। चंपा, मेरी अच्छी चंपा, बताओ ना क्या पाप है? बोलो। बताऊं? हाँ बोलो। बोलूं? बोलो। अरे वो है ना, जिसे तुम उस दिन पकड़ कर लाए थे मुरली बजाते हुए। हाँ, फिर उसने राजकुमारी को मुरली बजाकर अच्छा किया है ना। और अब राजकुमारी जी कहती हैं कि उसे देखकर उनके दिल के तार बज उठते हैं, जैसे मुझे देखकर तुम्हारे दिल के तार बज उठते हैं। चंपा, चल पर दिल की रानियां हथियारों से नहीं खेला करती। इस खंजर से तो मेरे दुश्मन मरेंगे, मेरी चंपा थोड़ी ही मरेगी। लो, कर लो प्रेम। प्रेम? हाँ, तुमने सच कहा। प्रेम को आशीर्वाद की जरूरत नहीं होती, इसीलिए तो गुरुदेव ने मुझे यहां भेजा है। दीप देखा नहीं कि जान देने आ गए। पतंगे निरे दीवाने होते हैं। पतंगे दीवाने नहीं, सियाने होते हैं। मैं वारी, मैं बलहारी, ये कैसे राजकुमारी? वो एक बार जलते हैं और मुक्त हो जाते हैं। दीप सारी रात जलता है और मुक्ति नहीं पाता। जलने का मजा जलने वाले ही जानते हैं सरकार। सरकार? वो राजू महाराज फिर पधारे हैं और लोगों से कहते हैं मोहब्बत करने आया हूँ। मोहब्बत करने? वो कहाँ ठहरे हैं? मधुबन की कुटिया में। कुटिया रोशन कर दी, महल को रोशन न कर सकी। चंपा, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। मिल सकती है, मगर रानी बनकर नहीं, पुजारन बनकर। सुना है गुणवानों को राज दरबार से नफरत होती है। सामान करें। वो मेरे दरबारी न बन सके, मैं उनकी भिखारन बनने को तैयार हूँ।
कोई आएगा और प्यार के हाथों से गरूर का कांटा निकालेगा, तेरा सर झुक जाएगा, तब तेरा संगीत पूरा होगा। पर गुरुदेव, कौन आएगा? कौन आएगा इस जंगल में? कोई नहीं, कोई नहीं। तो क्या मेरा संगीत कभी पूरा नहीं होगा? बंसी की धुन सुन तेरे लिए चुन चुन लाई हूँ मैं बगिया से गोरी गोरी कलियां। बंसी की धुन सुन तेरे लिए चुन चुन लाई हूँ मैं बगिया से गोरी गोरी कलियां। निकली हूँ चुप चुप घर से मैं गुप चुप आई हूँ सजाने बलम तेरी गलियां। पहचान गई रे दुनिया से बच बच कहती हूँ सच सच आई हूँ सजाने बलम तेरी गलियां। बंसी की धुन सुन तेरे लिए चुन चुन लाई हूँ मैं बगिया से गोरी गोरी कलियां। मेरा पल पल कहता था चल चल आई हूँ सजाने बलम तेरी गलियां। बंसी की धुन सुन तेरे लिए चुन चुन लाई हूँ मैं बगिया से गोरी गोरी कलियां। निकली हूँ चुप चुप घर से मैं गुप चुप आई हूँ सजाने बलम तेरी गलियां। देवी, तुम कौन हो? पहचानो? पहले तो कभी नहीं देखा। कौन हो? तुम कौन हो? रागिनी। रागिनी? रागिनी तो रागी के हृदय में रहती है। मैं आई थी और तुम्हारे हृदय के पट बंद थे, चली गई। कहाँ चली गई? राग जब ठुकराया जाता है तो जोगी बनकर जंगल में जा बसता है, और रागिनी जब ठुकराई जाती है तो फूलों में जा छुपती है। खुशबू बनकर? मालन बनकर, फूल वाली बनकर। अब यहाँ क्यों आई हो? तुम क्यों आए हो? गुरुदेव ने भेजा है। कहते हैं जब किसी पायल की झनकार संगीत में खुल जाती है तब पूरा होता है संगीत। तो फिर
फूलवाली, राज दुलारी देख के नीचे गिर पड़ा था। आज दिल ने ताज पहना है, सर के ताज का होश नहीं मुझे। कब तेरी होगी, एक बात बता दे जोगी, ये जोगन कब तेरी होगी, ये जोगन कब तेरी होगी। कब तेरी होगी, एक बात बता दे जोगी, ये जोगन कब तेरी होगी, ये जोगन कब तेरी होगी। कब तेरी होगी, एक बात बता दे जोगी, ये जोगन कब तेरी होगी, ये जोगन कब तेरी होगी।
मिलने चले थे परी को, लेकिन मिल गए सीढ़ी को। वारी किस्मत। क्यों जी, घड़ी घड़ी हाथ क्यों जोड़ते हो? अपनी किस्मत को प्रणाम कर रहा हूँ। क्या ठीक मौके पर आती हो। यानी प्रेमी? आई प्रेमी। हाँ प्रेमी। आप तो खुश हो ना? क्या मेरे मुंह पर भी लिखा है? हाँ, कुछ लिखा तो है, लेकिन मैं पढ़ नहीं सकता। चलो झूठे कहीं के, बताओ ना क्या लिखा है? हाँ लिखा है प्रेमिका। हाय, मुझे शर्म लगती। शर्म लगती है तो फिर यहाँ आए क्यों? अपने ब्याह की बात करनी। धीरे बोलो, कहीं राजकुमारी ने सुन लिया तो मैं फिर हो जाऊंगा और तुम फिर हो जाओगी। क्यों? उसके दिल ने भी तो ताज पहना है। हाँ, तो क्या हुआ, वो राजकुमारी है, ताज नहीं तो क्या पजामा पहनेगी? अरे नहीं, मोहब्बत का ताज। वो भी प्यार करती है ना मेरी तरह, और आज भी मधु बन गई है। आज भी मधु बन गई है। कागा सब तन खाइयो और चुन चुन खाइयो मांस। बांसुरिया फिर से बजाओ गाना, बांसुरिया फिर से बजाओ। बंसी ना बाजे तो जिया मोरा डोले, जिया मोरा डोले, पिया बोले ये बोले। बंसी ना बाजे तो जिया मोरा डोले, जिया मोरा डोले, पिया बोले ये बोले। फिर से वही धुन सुनाओ कान्हा, बांसुरिया बांसुरिया फिर से बजाओ कान्हा, बांसुरिया फिर से बजाओ। बांसुरिया फिर से बजाओ कान्हा, बांसुरिया फिर से बजाओ। सुन रियो नटखट ग्वालन की छोरी, मैं ना बजाऊंगा ये बांस की पोरी। ऐसे ना मुझको रुलाओ कान्हा, बांसुरिया बांसुरिया फिर से बजाओ कान्हा, बांसुरिया फिर से बजाओ। बांसुरिया फिर से बजाओ कान्हा, बांसुरिया फिर से बजाओ। कान्हा तेरी मुरली में राधा की जान है, राधा तू ही तो मेरी बंसी की तान है। कान्हा तेरी मुरली में राधा की जान है, राधा तू ही तो मेरी बंसी की तान है। होठों से मुरली लगाओ कान्हा, बांसुरिया बांसुरिया फिर से बजाओ कान्हा, बांसुरिया फिर से बजाओ। जा
जा जाना हमको सताओ, राधा जा जाना हमको सताओ। बांसुरिया फिर से बजाओ, कान्हा बांसुरिया फिर से बजाओ। अब संगीत पूरा हो गया? अभी तो आशा ही पूरी नहीं हुई। कब पूरी होगी आशा? जब तुम मुझ में समा जाओगी। यूं। लखन सिंह जी, मक्खन सिंह जी, जल्दी करो नहीं तो फुर हो जाएगी। चलो चलो जल्दी चलो ना, चलो चलो चलो। चले आ रहे हो मक्खन सिंह, उधर जाओ। लखन सिंह उधर मरो ना, जाओ। अरे यार क्या करता है? तुम मेरे लिए आई थी ना? अरे कहीं घास तो नहीं खा दिया? मुझे क्या तेरे सर पर जूते लगाने थे? मेरे लिए आई थी ना? तू हमेशा लड़ती रहती है सबके सामने। यहाँ तो कोई नहीं। भगवान है कहाँ? मेरा भगवान तो ऊपर बैठा है। धरती पे भला वो यहाँ क्यों आने लगा? वो हमारे दो प्रेमियों के बीच में अपने सारे काम छोड़कर गाय को टपकने लगा। कौन? वीरू? हाँ, वीरू नहीं, तेरा कान। और मेरा भगवान जानता है कि हम तो शंभू दरबारी के दरबारी हैं, और ये हमारे दरबार की माल है। ये फूल बेचती है और हम फूल खरीदते हैं।
भाग चलो यहाँ से, जल्दी भाग चलो, जल्दी भाग चलो यहाँ से, भाग चलो। नहीं नहीं, हमने नहीं मारा, हमें नहीं मालूम, हमने खून नहीं किया, इन्होंने नहीं किया। किसका खून? अरे लखन सिंह जी, लखन सिंह जी, जागो जागो ना, मक्खन सिंह जी, लखन सिंह जी तो फुर हो गए। अरे मूजी के बच्चे, ये तूने क्या किया? खबरदार जो भागने की कोशिश की तो मुझसे बुरा और कोई ना होगा। यहीं ठहरो बस। दासी कुर्बान, आज तो सरकार अकेली मैदान जीता ही। मैं अंदर आ सकता हूँ राजराजेश्वरी? दीवान जी, कोई जरूरी काम है? बहुत जरूरी बेटा, आज ये समझाने आया। ये आपने क्या कहा? जो एक बाप को बेटी के सामने न कहना चाहिए लेकिन मजबूर हो गया है, इसे कहना ही पड़ेगा। क्या कहना पड़ेगा दीवान जी? जिसे आसानी से बर्दाश्त न कर सकोगी। बेटा, आज तुम्हारे एक तरफ स्वर्गवासी महाराज की इज्जत है और दूसरी तरफ औरत का कमजोर दिल। आज ये फरियाद गुजरी है कि एक मोहब्बत में पागल नौजवान ने अपने पड़ोसी का खून कर दिया है। पुराने वक्तों से दस्तूर चला आता है कि खूनी को जिंदा आग में जला दिया जाता है। तुम्हें भी यही हुक्म सुनाना होगा। मैं कुछ और समझी थी। दरबार का इंतजाम किया जाए। जोशी, अपनी सफाई में कुछ कहना हो तो कह सकते हो, इंसाफ उस पर गौर करेगा। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि मैंने एक लड़की की इज्जत बचाई है और एक कुंवारी लड़की की इज्जत बुरे आदमी की जिंदगी से ज्यादा कीमती होती है। तो ये स्वीकार करते हो कि खून तुमने किया है? इनकार कैसे कर सकता है? लेकिन राजराजेश्वरी, यह है बहुत झूठा। देखिए, वहां कोई था ही नहीं, न लड़की थी न लड़की की माँ। बेचारे लखन सिंह तो फुर हो चुके थे। एक मैं था, एक मक्खन सिंह जी। मक्खन सिंह जी, कहाँ हो मक्खन सिंह जी? जी सरकार। जवाब दो, तुम्हें इस पाप की हिम्मत किसने दिलाई? मोहब्बत की ताकत ने। मोहब्बत जान देना सिखाती है, जान लेना नहीं। मुजरिम ने अपना जुर्म मान लिया है। फैसला लाया जाता है कि आग में जिंदा जला दिया जाए। परसों हमारी शादी है, टोली सिल चुकी है, चुनरी छप चुकी है, चूड़ियां आई रखी है। दया करो, दया करो। तुम्हारी भी शादी होगी, तुम भी चूड़ियां पहनोगी, तुम्हारी मांग को भी सुहाग के सिंदूर की जरूरत पड़ेगी। इंसाफ मजबूर है, वो फैसला करता है, आंसू नहीं देखता। यही न्याय है, यही कानून है। तो मैं आपसे दामन फैलाकर भीख मांगती हूँ कि मुझ पर रहम करके दोषी की सजा सिर्फ 2 दिन के लिए रोक दी जाए। बस 2 दिन के लिए। किस लिए? इस सूनी मांग में सुहाग का सिंदूर भर लेने दो, फिर जो जी में आए फैसला करना। नहीं हो सकता। सिपाहियों, ले जाओ इसे। तुमने औरत होकर औरत का सिंदूर पोंछा है, नारी होकर नारी की चूड़ियां तोड़ी है। तुमने राज का ताज पहना है, प्यार का ताज नहीं पहना। तुमने अपना इंसाफ देखा है, भगवान का इंसाफ नहीं देखा। दुखिया का सुहाग जा रहा है, उसे देवी बनकर रोक लो। अभागन का भाग उजड़ रहा है, उसे दया बनकर बचा लो, बचा लो। नहीं सुना, नहीं सुनोगी। तुम ताज पहनकर पत्थर बन गई हो, तो याद रखो, तुम्हारी नाम की आवाज न होगी, तुम्हें भी पूछना पड़ेगा।
बुलाए तेरा सांवरिया, मनाए तेरा सांवरिया, मान भी जा। रुक जाओ जाने वाली, दिल तड़पाने वाली, तोड़ के किसी का दिल जाना है बुरा। छोड़ भी दे जिद रानी, बात जो ना मेरी मानी, एक दिन तुझे पछताना पड़ेगा। गोरी बुलाए तेरा सांवरिया, मनाए तेरा सांवरिया, मान भी। आखिर तुम आ ही गए ना? मैंने कहा जो था मैं आऊंगा। मैंने मना नहीं किया था। अच्छा, तो फिर ये फूल क्यों बिछाए? मैं हारी। नहीं, मैं हारा। जाऊं? कैसे जाओगे योगीराज? फूल तुम्हारा दामन न थाम लेंगे? फूल? क्यों? फूलों ने दामन थाम लिया ना? नहीं नहीं, डरता हूं कहीं ये फूल कांटे न बन जाए। ऐसा न कहो। आज मैंने राजकुमारी से पूछ लिया है। क्या? क्या पूछ लिया है तुमने? राजेश्वरी, क्या राज की दासी अपने देवता की दासी बन सकती है? फिर? कुछ नहीं। बताओ ना, क्या कहा राजकुमारी ने? बोलो। राजकुमारी पहले तो कुछ सोचती रही, फिर बोली, दासी ही तो रहेगी, राज की न सही, अपने देवता की तो। माला, क्या ये सच है? अब तुम मेरी हो जाओगी? हमेशा के लिए। अब मेरा जीवन पूरा हो जाएगा। हम जीवन के रास्ते पर हाथ में हाथ लेकर दौड़ते चले जाएंगे। आओ मेरे साथ गुरुदेव के चरणों में। मैं जाकर कहूंगा, मेरा संगीत पूरा हो गया गुरुदेव, चलो मेरे साथ। राम राम राम। पाप को पूजा कहते हो साधु होकर? शर्म नहीं आती? पाप? कैसा पाप भाई? छुपा नहीं, मैं सब कुछ देख रहा था जो तुम यहाँ खेल खेल रहे थे। साधु का जामा और बगल में छुरी। छी छी छी। प्रेम को पाप समझने वाले। वो जाते कहाँ हो? मुजरिम ने अपना जुर्म मान लिया है, इसलिए फैसला सुनाया जाता है कि खूनी को आग में जिंदा जला दिया जाए। सबकी झोलियां भरने वाले मेरी आस भी पूरी करना।
किससे बातें हो रही थी सरकार? भगवान से। दीवान जी ने कहा था लड़का वही चुना जाएगा जो राजकुमारी को पसंद आएगा। मैंने अपने साथी पसंद कर लिया है। दासी पहले से जानती है। शर्मीले होंठ चुप थे, लेकिन मतवाली आंखों ने सब कुछ कह दिया था। तो जा, बढ़िया से बढ़िया वरमाला बना कर ला। चंपे की कलियां हो, गुलाब के फूल हो, रंग में बहार हो, खुशबू में प्यार हो। ऐसा ही होगा सरकार। मैं फूलों की जगह दिल गूंथ कर लाऊंगी। दिल। राजदुलारी, हमारी राजधानी में एक दूसरा खून हो गया है। लोग कानून से खेलने लगेंगे तो राज की रक्षा मुश्किल हो जाएगी। खूनी गिरफ्तार हुआ? हाँ बेटा, कोतवाल ने गिरफ्तार करके हवालात में डाल दिया है। फैसला वही होना चाहिए जो पहले हुआ था। उससे भी सख्त होगा। इत्मीनान रखिए। राजा हो या भिखारी, कानून सबके लिए एक है। मुजरिम को हाजिर किया जाए। मैं कहता हूं इंसाफ में देर क्यों हो रही है? मुजरिम को हाजिर किया जाए। गायक नारी होकर नारी की चूड़ियां तोड़ी है। तुमने राज का ताज पहना है, प्यार का ताज नहीं पहना। तुमने अपना इंसाफ देखा है राजकुमारी, भगवान का इंसाफ नहीं देखा, नहीं देखा। याद रखो, तुम्हारी मांग भी आबाद ना होगी, तुम्हें भी चूड़ियां पहनना नसीब ना होंगी। तुम देखोगी, सुहाग का सेहरा न बांध सकोगी। तुम मेरे प्यार को जलाओगे? नहीं, मैं तुम्हें जला दूंगी, मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगी। मैंने राजकुमारी को जला दिया। कांटा बन गया योगीराज। मेरी मोहब्बत का ये अंजाम किस लिए? इसलिए कि हमारे प्रेम में खोट मिल गया था। खोट? कैसा खोट? ये तुम क्या कह रही हो रागी? राजकुमारी मालन बन गई थी ना। मेरी नीयत देखो, मैं और क्या कर सकती थी? राजकुमारी की तरफ तुम आंख उठाकर भी नहीं देखते थे। मैं तुम्हारे करीब होना चाहती थी, दिल के करीब। इसलिए मुझे ये खेल खेलना पड़ा। राजकुमारी, मालन कहो, जिसका प्यार में सब कुछ खो गया है। प्यार में खोना ही पाना होता है मालन। मैं खोना नहीं, पाना चाहती हूँ तुम्हें,
कहता तुमने खून नहीं किया है। मैं जानती हूँ तुमने खून नहीं किया। तुम कैसे जानती हो राजकुमारी? जिसके आंसुओं से दिल के फूल खिल उठते हैं, क्या वो कभी किसी का खून कर सकता है? लेकिन कानून मुझसे पूछेगा कि राजमहल की फुलवारी में तुम किस लिए आए थे। इसका जवाब? इसका जवाब मैंने बुलाया था। किस लिए? कानून तुमसे भी ये सवाल करेगा। प्यार के लिए। राजकुमारी, इससे तुम्हारी बदनामी होगी। मैं इस प्यार की बदनामी का सिंदूर अपनी मान में भर लूंगी। बोलो बोलो रागी, तुमने खून नहीं किया है, कह दो। मैं झूठ कैसे बोलूंगा? तो क्या तुमने? हाँ, मैंने उसका खून किया था। ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है। आखिर तुम किस लिए उसको खून करोगे? मैं नहीं चाहता था कोई जान ले कि रात के वक्त मैं राजमहल की फुलवारी में आया करता था। उसने मुझे देख लिया, मैंने उसका खून किया। नहीं नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है। प्यार की इस कसक को अपने सीने में दबा कर रखो। अगर हमारा प्यार सच्चा है तो हम जरूर मिलेंगे। महात्मा जी, रागी के लिए इंसाफ ने अपना फैसला सुना दिया दीवान जी। कभी भगवान का इंसाफ भी देखा है आपने? भगवान का इंसाफ? हाँ, भगवान का इंसाफ, जो बाप के हाथों बेटे को मौत की सजा दिलाता है। ये क्या कह रहे हैं आप? दीवान जी, वो रागी जिसने आपकी राजकुमारी के रोग को दूर कर दिया था, वो योगी राज जिसे खूनी समझकर इंसाफ ने मौत के हवाले कर दिया है, जानते हैं वो कौन है? कौन है वो? वही आपका बेटा पूरन। मेरा बेटा? खूनी? नहीं, मेरा बेटा खूनी नहीं हो सकता महात्मा। हाँ, नहीं हो सकता, यही मैं भी बताने आया हूं। नहीं नहीं, वो मेरा बेटा नहीं, ये झूठ है। वो मेरा बेटा नहीं है। नहीं है? ये देखिए। वही जूती आज से 20 बरस पहले इस बच्चे के पांव में थी, जिसे जालिम सिंह जंगल में फेंक गया था। जालिम सिंह? तो शंकु का बाप? हाँ, ईर्ष्या के कारण उसने आपके बच्चे को मौत के घाट उतारना चाहा था, लेकिन भगवान ने उसे बचा लिया। मैंने 20 बरस तक आपके बेटे को सीने से लगाकर रखा, और आज आपने उसे खूनी समझकर मौत के हवाले कर दिया। पूरन, मेरा पूरन जिंदा है। पूरन। सरजू, 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 सरजू। मेरा पूरन, मेरा पूरन, मेरा मेरा लाल, मेरा लाल। अब मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी, अब मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी मेरे लाल। नाथ, नाथ, कहाँ है मेरा लाल? ये मत पूछो सरजू, ये मत पूछो। बताइए मेरा लाल कहाँ है? आप उसे लाए क्यों नहीं? कैसे लाता सरजू? उसके पांव कानून की जंजीर में जकड़े हुए हैं। उसने खून किया है, उसे मौत की सजा दी जाएगी। नहीं नहीं, मेरा पूरन खूनी, मेरा लाल कातिल नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। पूरन,
मेरे लाल। सरजू, सरजू। मेरे बेटे, मेरे लाल। माँ। हाँ, माँ कहो, फिर से माँ कहो, कहो माँ। मेरा लाल, मेरा पूरन, मेरा बेटा, मेरा लाल। माँ, तुम हो कौन? अरे पगले, पहचाना नहीं? अरे मैं तेरी माँ हूँ माँ। हाँ, अरे पर तू कैसे पहचानेगा? मैं बदल गई हूँ ना तेरे गम में। जब तू गया था तब मैं ऐसी नहीं थी, लेकिन तब तू भी तो ऐसा नहीं था, इतना सा था। माँ ने पहचान लिया, बेटा पहचानता ही नहीं। माँ। हाँ, मेरे बेटे, मेरे लाल, मेरे पास आ, मेरे पास आ, बाहर आ, बाहर आ, बाहर। रहा है? हाँ, कैद में है। पर अब तू चिंता ना कर, अब तेरा कोई बाल भी बीका नहीं कर सकता। जानता है तेरे पिताजी कौन है? कौन है पिताजी? इस राज के दीवान है, कानून के मालिक है। वो अभी आकर तुझे रिहा कर देंगे। मैं तुझे कलेजे से लगाऊंगी, घर ले जाऊंगी, तेरी सगाई होगी, तेरा ब्याह करूंगी, सेरे बांधकर दुल्हन लाऊंगी। बेटा तू चिंता न कर, बस तेरे पिताजी अब आते ही होंगे। चिंता न कर बेटा। बेटा। नाथ, नाथ, आपने देखा मेरे लाल को? मेरे पूरन को देखा आपने? वैसे ही है ना? उसी तरह से देखता है, उसी तरह मुझे माँ कहकर पुकारता है। अरे क्या देख रहे हैं? जाइए बाहर, निकालिए ना अपने लाल को। जाइए नाथ, निकालिए बाहर मेरे लाल को। पूरन, तुमने खून नहीं किया था ना? बोलो, बोलो बेटा, कह दो तुम खूनी नहीं हो। बोलते नहीं, बोलते नहीं। इतना ही कह दो कि राजमहल में क्यों आए थे? खून करने। भगवान, झूठ बोलता है, बिल्कुल झूठा है। बच्चा है ना, इसे छोड़ दीजिए नाथ, मैं पाँव पड़ती हूँ, छोड़ दीजिए। भगवान, मुझे शक्ति दो, मैं अपने फर्ज पर अटल रह सकूं। इसे छोड़ दीजिए नाथ, छोड़ दीजिए इसे। नहीं हो सकता, मैं मजबूर हूं, मेरे हाथ में कुछ नहीं। मैं इस राज का दीवान हूं, कानून और इंसाफ की हिफाजत करना ये मेरा धर्म है। दादी गैर नहीं, मेरे कलेजे का टुकड़ा, तुम्हारे दीवान का गोरा बच्चा पूरन है। वो राज के ऊपर औलाद को कुर्बान करना चाहते हैं, तुम दया के ऊपर राज को कुर्बान कर दो बच्चे। ये इस माँ की पुकार है। माँ की पुकार बेकार नहीं जाएगी। अब वो राज की अमानत है। मेरा बेटा, मेरा बेटा पूरन,
राजकुमारी, आपने आग छुपा ली है तो वह न छुपा सकेगी दीवान जी। मैं सब कुछ जान चुकी हूँ। अभी कुछ जानना बाकी है बेटा। तुमने दिल की दुनिया देखी है, कानून की दुनिया नहीं देखी। उसे भी देखने की कोशिश करो। मैं कुछ देखना नहीं चाहती। आप जिसे आग में झोंकने पर तैयार हो गए हैं वो आपका बच्चा और आपकी राजकुमारी का होने वाला पति है। मैं कानून से अपना पति मांगती हूँ। नहीं मिल सकता। मैं राज की इज्जत रखने के लिए बच्चा कुर्बान करता हूँ। तुम पति कुर्बान कर दो। जनता की मांग टाली नहीं जा सकती। मजबूर हूँ। मेरे पास औरत का दिल है। आज उसे पत्थर कर लो बेटा। तुम औरत ही नहीं, प्रजा की मां भी हो। राजकुमारी, राजकुमारी, क्या हुआ? आशा हार गई। निराशा ने जीत लिया। ये मैंने क्या सुना? यह कानून का फैसला है देवी। इसे सुनना भी पड़ेगा और सहना भी। तुम्ही ने कहा था बादशाह का दूसरा नाम भगवान है। मैं भगवान को लेकर दया की भीख मांगने आई हूँ। निराश न करो, घर का दीप बुझ जाएगा। दीप बुझेगा तो एक ही घर में अंधेरा होगा। सूरज छुप गया तो सारी दुनिया तारीख हो जाएगी। मुझे जाने दो। स्वामी, तुम राज के बाप हो, ताज के बाप हो, न्याय और अन्याय के बाप हो, बच्चे के नहीं। बाप का दिल ऐसा पत्थर नहीं होता। आंसू बहाना आसान है, आंसू पीना आसान नहीं। वर्षा में नदियां उछल पड़ती है, रेगिस्तान नहीं उछलता। मैं बाप भी हूं और चलता हुआ रेगिस्तान भी। मेरे आगे जनता का इंसाफ है। आग लगा दो इंसाफ को। कानून रोकता है। कानून को दफ्न कर दो। और सामने आता है। धर्म दामन थामता है। पूरन ने खून किया, उसे आग में जलना होगा। नाश ही नहीं होगा। इसे कोई नहीं रोक सकता। आज पत्थर बन जाना चाहिए। दिवाली बीत चुकी है, फैसला सुना दिया जाए। जनता बेचैन है, इंसाफ में क्यों देर हो रही हो? अपने दिल के लिए नहीं। औरत के दिल से इतनी आशा फजूल है। इस वक्त तुम सिर्फ औरत ही नहीं, इस राज की खेवनहार भी हो। क्या ये एक मरने वाले बेटे का बाप बोल रहा है? कहिए, कहिए। नहीं, इस राज का सेवक अर्जुन सिंह बोल रहा है। आपकी हिम्मत को धन्यवाद है, लेकिन फैसला आपको सुनाना होगा। मुझ में इतनी ताकत नहीं है। नहीं है, नहीं है। मेरे बच्चे, नहीं, कानून के मुजरिम, खून का जुर्म तुम पर साबित हो चुका है। अपनी सफाई के लिए कुछ कहना हो तो कह सकते हो। पहले भी कह सकता था, आज भी कह सकता हूं, लेकिन कहना नहीं चाहता।
अदालत के फैसले पर सर झुकाता हूं। राजकुमारी, फैसला सुनाया जाए, वरना कानून का अपमान हो जाएगा। कानून पत्थर है, मैं पत्थर नहीं। औरत कुर्बानी के लिए पैदा हुई, फूल से कांटे का, बर्फ से आग का, अमृत से जहर का काम न लीजिए, औरत का नाम बदनाम हो जाएगा। मैंने जीवन का, मौत का फैसला आप सुना सकते हैं। मुजरिम ने अपना जुर्म मान लिया है, इसलिए फैसला सुनाया जाता है। राज के पुराने दस्तूर के मुताबिक जिंदा आग में जला दिया जाए। दीवाना जब मेरे लिए श्राप बन गया, ये तूफान से लड़ सकता है, पहाड़ से टकरा सकता है, लेकिन बर्फ की दीवार को नहीं गिरा सकता। मैं बाप भी हूं और इस राज का दीवान भी। दीवान का फर्ज अदा हो गया, बाप का कर्तव्य भी बाकी है। जनता को मालूम हो, जालिम अर्जुन सिंह बेटे का बाप नहीं रहा। अपने बच्चे की मौत का फैसला सुनाने के बाद मुझ में और सहन करने की शक्ति नहीं रही। मुस्कुराते रहे
पर आसमां। का जो सवेरा हुआ, दूर नजरों से जो चांद मेरा हुआ, बद्दुआ दूंगी मैं तू पिघल जाएगा, आह मेरी लगेगी तू जल जाएगा, साथ मेरे बीतेगा तेरा भी निशान बेरहम आसमां, बेरहम आसमां, बेरहम आसमां। इस चिता के शोले आज इंसाफ की राजकुमारी, ये राज की इज्जत है। नहीं नहीं, चंपा इसे दूर रख। ये मेरे दिल का ताज छीन रहा है, ये मेरे दिल का ताज छीन रहा है। पूरन, ना ना, मेरा लाल कहाँ है? मेरा पूरन कहाँ है? पूरन, मेरा लाल, मेरा पूरन, मेरा पूरन, मेरा बच्चा। माँ, भगवान, मरने वाले की आवाज में भी इतना प्यार होता है। माँ, तुझे अपना बिछड़ा हुआ बालक तो मिल गया, लेकिन मुर्दा कोई नहीं। माँ, सिपाहियों, माँ, 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 क्या मुर्दे को भी सीने से लगाने में इंसाफ का खून होता है? भगवान, तो इंसाफ के हाथों में ममता की जंजीरें डालकर हमारी परीक्षा लेता है, लेकिन देख लिया ना, मैं भी तुम्हारे दरबार में अपने सिंदूर की भीख मांगने आई थी। मुझे भी अपने माथे की बिंदिया का अरमान था राजकुमारी, लेकिन तुमने छीन लिया मेरा अरमान। नहीं, मैंने नहीं, कानून ने छीना है तेरा सुहाग भी, मेरा सिंदूर भी। मैं कानून के आगे मजबूर थी मालती। कानून? तुम्हारा कानून? तुम्हारा कानून अंधा है, वो देख नहीं सकता, वो देख नहीं सकता। क्या तुम कह सकती हो कि मेरा वीरू भी इसकी तरह बेगुनाह था? बेगुनाह? ये निरपराध है मालती। तुम जानती हो? नहीं, तुम जानती हो? नहीं नहीं, मैं नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती। राजकुमारी, तुम भी मेरे वीरू की तरह इसकी चीखें सुनो और कांपो, इसकी जुदाई देखो और तड़पो। तुमने भी किसी को खूब तड़पाया, खूब तड़पाया। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती। मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ कि मेरा लाल बेगुनाह है, मगर उसे कोई नहीं बचाता, कोई नहीं। मुझे यकीन है कि मेरा लाल बेकसूर है। ये तुम कानून की रक्षा नहीं कर रहे हो, अपने गुरूर के राक्षस को अपने बच्चे का खून पिला रहे हो ताकि वो दूसरों के बच्चों को फाड़ खाए। भगवान, अगर तेरा कानून सच्चा है तो इन गुरूर करने वालों, झूठे कानून बनाने वालों का सर नीचा कर दे, इनके माथे पर कलंक लगा दे। ये माँ की ममता को कुचलने वाले लोग।
माँ। दीवान जी, ये क्या नाटक खेला जा रहा है? जल्दी करो ना। ये है खूनी। पगली, खूनी तो ये खड़ा है। ये खूनी नहीं है, तुम खूनी हो। दिमाग खराब है तेरा, पगली है। हट 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 हट। ऐसा नहीं, ये है इसका खंजर जिससे इसने खून किया था। मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुम्हारा खंजर। क्या बकती हो राजकुमारी जी? ये मुझे फुर करना चाहती है। खूनी? खूनी? राजकुमारी जी, मैं खूनी नहीं। खूनी मेरा बाप था। मैं नहीं, मैं खूनी नहीं हूँ। पकड़ लो इस कलमुए साथी को। क्या हो गया सबको? सबके सब पागल हो गए हैं। किसको पकड़ लो? किस लिए पकड़ लो? क्यों पकड़ लो? मैं पूछता हूँ किसे पकड़ लो? हाँ? अच्छा, हट जाओ सबके सब, हट जाओ। जानते हो, मैं खूनी हूं। मैं बहुत बड़ा खूनी हूं। मैंने लखन सिंह को मारा है। मैंने मक्खन सिंह को मारा है। अब मैं तुम सबको मार दूंगा। हट जाओ, हट जाओ। गुरुदेव, दुनिया के कानून झूठे होते जा रहे हैं। भगवान का कानून हमेशा सच्चा रहा है और वो प्यार है। जहां प्यार है वहीं भगवान है। हाँ महाराज, जहां इंसाफ है वहीं इंसान है, और जहां इंसान नहीं वहां भगवान कैसे रह सकता है? ये राज सच्चाई और प्यार से चलाना, यही मेरा आशीर्वाद है। Like, share and subscribe to TV Next Bollywood.